नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर गब्बर के नाम से जाने जाने वाले मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं, एक्शन मोड में आ चुके हैं। और इसी बीच अनिल विज ने कई दिनों के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के 6 अफसर और कर्मचारियों पर गाज गिरा दी, उनका पत्ता काट के घर बिठाने का काम कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अपने विभागों को लेकर अनिल विज ने एक गहरी चिंता जता दी है, ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद सरकार में भी हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी सरकार में, सैनी सरकार में भी खलबली मच गई है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि अनिल विज ने बिजली विभाग के अंतर्गत आने वाले 6 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम कर दिया, क्योंकि ये कर्मचारी और अधिकारी आम लोगों की समस्या सुनने का काम नहीं कर रहे थे। करनाल जिले में पिछले दिनों लटके हुए तारों के टूटने से एक किसान की मौत हो गई थी। हालांकि उस किसान के द्वारा, उस किसान परिवार के द्वारा पहले ही बिजली विभाग में शिकायत दी जा चुकी थी कि तार लटके हुए हैं, कभी भी टूट सकते हैं, गिर सकते हैं और हादसा हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके लाइनमैन से लेकर जेई से लेकर एसडीओ तक किसी ने भी शिकायत पर सुनवाई नहीं की और अंततः अधिकारियों और कर्मचारियों का उस शिकायत पर सुनवाई ना करना एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गया। एक किसान की मौत हुई, जिसके बाद छानबीन हुई, जांच की गई तो 6 अफसर और कर्मचारी बिजली विभाग के दोषी पाए गए, जिन पर अनिल विज ने कड़ा एक्शन लिया है। कड़ा रुख रखते हुए उनको निलंबित करने का, सस्पेंड करने का काम कर दिया और सस्पेंड करके घर बिठाने का काम कर दिया है। अब जिन 6 अफसर और कर्मचारियों का पत्ता काटा गया है उसमें एक एसडीओ शामिल है, एक जेई शामिल है और 4 लाइनमैन घर बिठाने का काम अनिल विज ने कर दिया। इन 6 लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने का काम किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल विज ने एक ऐसी बात भी मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने रख दी, हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने खुलकर कह दी, जिसके बाद हरियाणा के सियासी गलियारों में खलबली मची है। अनिल विज ने शक जताया है, अनिल विज ने शंका जताई है और चिंता जताई है कि उनके जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो यानी कि श्रम विभाग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग हो, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि परिवहन विभाग हो, उनके हर महकमे में बड़े स्तर पर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार है। उनके हर महकमे के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। हालांकि अब तक उनके सामने ऐसा कोई मामला आया नहीं, लेकिन उनको यह एहसास हो गया है कि तमाम महकमों में बड़े स्तर पर जो है रिश्वत का, घूसखोरी का नंगा खेल चल रहा है और उनकी नाक के नीचे जो है अफसर रिश्वत लूटने का, लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल विज ने यह बात स्पष्ट रूप से सबके सामने कह दी कि परिवहन विभाग और बिजली विभाग में एक पोस्ट ऐसी है जहां पर हर बड़ा अधिकारी और नेता से लेकर मंत्री तक उनके पास फोन करके दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि यहां पर जो है हमारी पसंद का आदमी सेट होना चाहिए। यानी कि उन पदों पर, उन जगह पर जो है पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उनके पास सिफारिश के लिए फोन किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही उनको इस शक हुआ कि उनके महकमों में भारी रिश्वतखोरी चल रही है, भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हर अधिकारी इस भ्रष्टाचार में डूबा है, लिप्त है। तो इसके बाद ही अनिल विज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की जड़ें हिलाने का काम कर दिया, क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में हरियाणा प्रदेश में आई और एक बात अक्सर कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं, बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, यानी कि करप्शन फ्री हरियाणा हमने बना दिया है। लेकिन सरकार के ये तमाम दावे उस समय हवा हवाई हो गए। सरकार की ये
तमाम बातें उस समय धूल चाटती हुई नजर आई जब अनिल विज ने यह बात कही कि उनके अंडर में आने वाले सभी महकमों में भारी रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सभी महकमों में बड़े स्तर पर रिश्वतखोरी, घूसखोरी चल रही है। हालांकि सरकार को अब अनिल विज की ये बातें चुभने वाली है, क्योंकि अनिल विज अक्सर जो भी बयान अपने काम करने के तरीकों को लेकर, खुद को लेकर या फिर सरकार को लेकर, राजनीति को लेकर देते हैं, तो वो बातें बीजेपी को अक्सर चुभ जाती हैं और बीजेपी फिर अनिल विज की बगावत पर उतर आती है, अनिल विज का इलाज करने में जुट जाती है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि अनिल विज के बात भी बीजेपी पर बड़ी चोट मार रही है, बड़ा प्रहार कर रही है। बीजेपी को यह बात बुरी तरह से चुभने वाली है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात का मुंह तोड़ जवाब अनिल विज को जरूर देगी, क्योंकि अनिल विज ने सरकार की नाक काटने का काम कर दिया है। लेकिन अनिल विज को लेकर आपको ध्यान होगा कि एक बात पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है। उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट यानी कि श्रम विभाग में एक बड़ा घोटाला पिछले दिनों पकड़ा था। जब अधिकारियों की मीटिंग कर रहे थे तो उस समय उनके संज्ञान में एक मामला आया कि कुछ अधिकारियों ने मिलकर 2 लाख से ज्यादा लेबर वर्किंग स्लिप बना दी, यानी कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को जो है वर्किंग दिखा दिया, उनकी जो स्लिप बनती है, उनका जो पंजीकरण होता है वो कर डाला। यानी कि एक तरीके से बड़ा चूना सरकार को लगाने की तैयारी थी। लेकिन समय रहते वो शिकायत अनिल विज के पास पहुंची और उन्होंने इस पर एक्शन लिया। एक कमेटी का गठन किया गया और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अनिल विज का कहना है कि रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी और उस रिपोर्ट में जो भी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक दोषी पाया जाएगा, जो है उसमें आरोपी मिलेगा, जिसने भी गलत किया होगा उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं बख्शूंगा, उल्टा लटका दूंगा और वो नौकरी करने लायक नहीं बचेगा। जो भी व्यक्ति अनिल विज की साख पर हाथ डालने का काम कर रहा है, अनिल विज का जो दबंग और गब्बर वाला रुतबा है उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी बीच अब एक बार फिर अनिल विज ने श्रम विभाग से अलग बिजली और परिवहन विभाग में भी घोटालों की, इन विभागों में भी भ्रष्टाचार की शंका जताई है, गहरी चिंता व्यक्त की है। जिसके बाद सरकार में खलबली मचना लाजमी था, तो वही दूसरी तरफ जिस तरीके से एक्शन बिजली विभाग पर लिया गया और साथ ही सीएम फ्लाइंग के चीफ को भी लेटर लिखकर और अपने महकमों में छापेमारी करने की बात जो है सीएम फ्लाइंग के चीफ को कह दी है कि मेरे अंडर में आने वाले विभागों में भी युद्ध स्तर पर सीएम फ्लाइंग छापेमारी करे और जो भी भ्रष्ट लोग हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी सूरत में जो है कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। यह रिक्वेस्ट सीएम फ्लाइंग के चीफ से अनिल विज के द्वारा की गई है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग भी एक्टिव हो चुकी है और फिलहाल जो है सीएम फ्लाइंग ने अनिल विज के अंडर आने वाले महकमों में छापेमारी करनी, रेड मारनी शुरू कर दी है। एक तरीके से देखा जाए तो अनिल विज ने अपने ही अंडर में आने वाले महकमों में खलबली मचा दी है, भगदड़ मचाने का काम कर दिया है। कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक उथल पुथल मची हुई है कि आखिर अनिल विज इतने बुरे तरीके से उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं। लेकिन अनिल विज का स्पष्ट रुख है कि वो भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में नहीं चाहते। जो भी लोग रिश्वतखोरी, घूसखोरी लेने का काम कर रहे हैं, आम लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे, तो उनको इसका अंजाम भुगतना होगा, नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अब जो है ना केवल अकेले अनिल विज बल्कि सीएम फ्लाइंग भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अनिल विज का ये जो काम करने का तरीका है और कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को, अफसरों तक को, अफसरशाही तक को सबक सिखाने का जो तरीका है, हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।